गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। सवाल को बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से इसको सोल्व करेंगे ताकि आपको अगर डाटा चेंज भी करके दिया रहे तो आपको एग्जाम में बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं और क्या कह रहा है। इस डाटा को एक चित्र में बनाएंगे और उस चित्र के द्वारा हम सवाल को सोल्व करेंगे। क्या है पहले देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर पर, यानी कि आपका एक पेडेस्टल है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक पेडेस्टल है, शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यानी कि मूर्ति लगी हुई है और मूर्ति कितनी ऊंची है? 1.6 मीटर है। और किसके ऊपर लगी हुई है? पेडेस्टल के ऊपर वाले भाग पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी हुई है। आगे भूमि के एक बिंदु से, यानी कि भूमि के कहीं बिंदु से मूर्ति का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी कि मूर्ति का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडेस्टल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सबसे पहले सवाल पढ़ने के बाद हम चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद हम सवाल का सोल्यूशन निकालेंगे। तो आपको क्या कह रहा है? एक पेडेस्टल है तो सबसे पहले एक पेडेस्टल हम बनाएंगे। पेडेस्टल के ऊपर यहाँ से आपका पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर 1.6 यानी इसकी लंबाई दिया हुआ है कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो ये आपका क्या हो गया? मूर्ति हो गया है और ये आपका पेडेस्टल हो गया। पेडेस्टल की ऊंचाई हमको निकालना है। हो रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी कि जो पेडेस्टल खड़ा है वो भूमि पर ही खड़ा है, तो भूमि के कहीं एक बिंदु से, देखिए ये पेडेस्टल है आपका और पेडेस्टल जो है आई मूर्ति है, इसके ऊपर खड़ा है। तो भूमि के एक बिंदु से, तो ये भूमि पर खड़ा है तो भूमि के कहीं एक बिंदु पॉइंट ले लेंगे। अब बिंदु पॉइंट लेने के बाद क्या कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो मूर्ति का शिखर क्या है? देखिए ध्यान से, ये आपका मूर्ति है। अब मूर्ति का शिखर, शिखर का मतलब होगा ऊपरी वाले भाग। मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो सीधा खींचेंगे मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का। अब यहाँ से इसको मिला देंगे, 60 डिग्री का ही बन गया। अब कह रहे हैं आगे कि उसी बिंदु से, यानी कि जो भूमि का हम बिंदु लिए हैं इसी बिंदु पर बनेगा, लेकिन पेडेस्टल के शिखर होना चाहिए। तो पेडेस्टल का शिखर पॉइंट ये है, तो पेडेस्टल के शिखर से कितने डिग्री कोण बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। तो हम पेडेस्टल से कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 45 डिग्री का बनाएंगे, लेकिन यहीं पर आके मिलाएंगे। तो ये आपका जो बना ये 45 डिग्री का बना। पूरे आपके सवाल का डाटा का चित्र ये है। अब इसके अलावा आपको सवाल में कुछ नहीं दिया है, केवल दिया है पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना। अब इसी चित्र को ध्यान से पढ़ के अब इसका हम सोल्व करेंगे। पहले इसका नाम डिनोट करेंगे, तो नाम रखना स्टार्ट कर देते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पॉइंट टी हो गया। पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है तो इसको एच मान सकते हैं। एच मानिए, एक्स मानिए, कोई भी वैल्यू मानना पड़ेगा। अब इसको किस तरीका से हम पेडेस्टल की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, बस हमको इसी बात का ध्यान रखना है, समझना है। मूर्ति क्या है? लंब के भाग है। पेडेस्टल भी क्या है? लंब का ही भाग है। यानी ये लंब का भाग है। दोनों जो दिया है वो भी लंब का भाग है, जो निकालना है वो भी लंब का भाग है। जो दिया है वो भी लंब का भाग है और जो निकालना है वो भी लंब का ही भाग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लंब हमको निकालना है और आधार में जाएंगे, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज में लेके हम लंब आधार का रिलेशन निकालेंगे और लंब आधार बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे तो हमारा पेडेस्टल निकल के आसानी से आ जाएगा। हम क्या माने? पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है और मूर्ति की ऊंचाई क्या है, इस डाटा को हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई क्या माने है? ए बी लिए हैं तो लिखेंगे ए बी। पेडेस्टल की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर। ए बी जो है ये एच मान लिए हैं तो इसको एच मीटर लिख लेंगे। उसके बाद क्या है आपका? मूर्ति की ऊंचाई यानी कि 1.6 है। मूर्ति की ऊंचाई क्या है आपका? बीसी है। इस बात का ध्यान रखना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर। हम छोटे वाले त्रिभुज में इसको सोल्व करेंगे। छोटा वाला त्रिभुज क्या है? 45 डिग्री का एंगल ले रहा है, आपका छोटा वाला त्रिभुज होगा। तो छोटे वाले त्रिभुज का नाम देखिए, ए बी डी दिया हुआ है। तो क्या लेंगे? लेंगे त्रिभुज ए बी डी में
क्यों लेंगे? क्योंकि पहले छोटे वाले त्रिभुज में लंब और आधार का रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज से हम निकालेंगे। तो छोटे वाले त्रिभुज में आपका थीटा कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 45 डिग्री दिया हुआ है तो लेंगे tan 45। अब tan क्यों लेंगे? क्योंकि लंब आधार का रिलेशन निकालना है और लंब आधार tan या कॉट में आता है। तो जब tan या कॉट में आता है तो या तो हम tan ले सकते हैं या तो हम यहाँ पर कॉट ले सकते हैं। तो tan ले लिए और थीटा कितना दिया? 45 डिग्री। या tan बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। अब यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है वो रखेंगे। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है और लंब का मान क्या दिया हुआ है? तो जिस त्रिभुज में लिए हैं उसी त्रिभुज में भी लंब हम ढूंढेंगे। तो त्रिभुज क्या लिया है? ABD लिए हैं। तो त्रिभुज ABD में लंब हमारा AB होगा और आधार क्या होगा? AD होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज का आधार AD होगा, क्योंकि एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज खड़ा है। लंब AB बटा में आधार क्या होगा? AD होगा। एक AB का मान क्या है? AB का मान क्या माने हैं? H माने हैं, तो इसीलिए AB की जगह पर H लिख लेंगे। AD का मान क्या है? नहीं पता है, निकाल के एक ले लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे। एक में AD में गुणा होगा तो AD होगा और 1 में H में गुणा होगा तो H होगा। तो AD का वैल्यू क्या आ गया? H आ गया। ये आपका एक वैल्यू निकल गया। ये AD हमको जरूरी था निकालना, क्योंकि AD जब निकल जाएगा तभी हम H का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AD का वैल्यू कितना निकल गया? H ही निकल गया। तो अब बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज में क्या दिया हुआ है? थीटा के जगह पर 60 डिग्री दिया हुआ है और लंब लेंगे जब तो पूरा भाग को लंब लेंगे, तो इसमें पेडस्टल भी आएगा और मूर्ति भी आएगा। इस तरह से हमारा पेडस्टल आसानी से निकल जाएगा। त्रिभुज बड़ा वाला क्या है? त्रिभुज देखिए ध्यान से, ACD या ADC, किसी तरह घुमा के लिखिए, कोई अंतर नहीं। तो A होगा, C होगा, D होगा, इसमें लेंगे। ACD में थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री। और tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार ही होता है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। लंब का मान क्या दिया हुआ है? क्योंकि tan 60 लिए हैं तो tan 60 का मतलब बड़ा वाला में दिया है, तो लंब आया तो लंब हम बड़े वाला का लेंगे। तो बड़ा वाला में लंब क्या है? A और C है, तो यहाँ पर लंब की जगह पर लिखेंगे AC। आधार है, आधार दोनों का सेम है, तो आधार की जगह पर लिखेंगे AD लिखेंगे। 3 है तो √3 AC। AC को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका ये A है और C है। AC का डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है। AC क्या है? मूर्ति की ऊंचाई भी और पेडस्टल की ऊंचाई भी है, दो भाग में बटा हुआ है। तो मूर्ति की ऊंचाई को अलग लिखेंगे और पेडस्टल की ऊंचाई को अलग लिखेंगे। तो AC बराबर क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे AB प्लस BC बट्टे में AD का मान क्या पता है? AD का मान देखिए ध्यान से, यहाँ पर AD का मान निकल के आया हुआ है। AD का क्या निकला है? H निकला है। तो यहाँ पर AD की जगह पर आसानी से रख देंगे H। AB की जगह पर पता है? AB की जगह पता है? नहीं पता। क्या माने? क्या है? H माने, क्योंकि AB पेडस्टल की ऊंचाई है और इसको H माने हैं। तो AB की जगह पर H रख देंगे प्लस BC आपका क्या है? BC 1.6 जो कि मूर्ति की ऊंचाई है, तो BC के जगह पर 1.6 को पुट कर देंगे आसानी से। तो 1.6 यहाँ पर ले लिया। बट्टे में नीचे क्या दिया हुआ है? H दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लेंगे? H ले लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे, क्योंकि दोनों साइड का तो होल बटा है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे और एक लेने के बाद क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई हल करेंगे। √3 और H में ध्यान से देखिए, ऊपर √3 और नीचे H है, तो √3 और H में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 H हो जाएगा। नीचे 1 है और ऊपर H प्लस 1.6 है, तो इसको भी वैसे ही लिख लेंगे, H प्लस 1.6 ले लेंगे। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको केवल कैलकुलेशन कर देना है। ये H प्लस में है तो इधर माइनस में लेके आना है। लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? √3 H और माइनस H हो जाएगा, इक्वल 1.6 होगा। √3 H है, ये H है, दोनों में H है, तो क्या ले लेंगे? H को कॉमन ले लेंगे। बचा क्या? इसमें √3 बचेगा, माइनस H निकल गया तो इसकी जगह पर 1 बचेगा, इक्वल 1.6।
एस बराबर 1.6/√3 - 1। इतना आपका एस बराबर वैल्यू निकल गया जो कि पेडेस्टल की ऊंचाई थी, और हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ही निकालना है। इतना आंसर तो हो जाएगा, लेकिन आपको हर में क्या दिया हुआ है, हर रूट में दिया हुआ है। तो जब हर रूट में दिया हुआ है तो इसको हम परमेयकरण करके नीचे वाले हर के रूट को हटा सकते हैं। तो परमेयकरण कैसे किया जाता है? परमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 - 1 है तो हम √3 + 1 से कैलकुलेट करेंगे, और ऊपर नीचे दोनों इसलिए करेंगे कि इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन ऐसे करने से ये नीचे वाले का रूट कैंसिल कर सकते हैं हम आसानी से। तो नीचे वाले का रूट आसानी से कैंसिल कर सकते हैं कैसे? तो ये माइनस में है तो परमेयकरण प्लस में किया जाता है, अगर ये प्लस में रहता है तो ये माइनस में किया जाता है, ताकि प्लस माइनस से नीचे का रूट कैंसिल हो सकता है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 √3 + 1 हो जाएगा। नीचे देखिए √3 - 1 है, √3 + 1 है, यानी इसका मतलब क्या है, a - b × a + b। ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि a - b और a + b, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस दिया रहता है, तो एक बार a² होगा एक बार b² होगा, दोनों के बीच में माइनस ले लिया जाता है। इसी फार्मूले पर हम इसको यहाँ पर तोड़ देंगे, a - b × a + b, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a², b की जगह पर क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 0.6 एस बराबर 1.6 √3 + 1, बट का स्क्वायर होगा तो केवल 3 होगा, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर होगा 1 होगा। बचा क्या आपका, एस बराबर 1.6 √3 - 1 बट्टे में 2 बचा। अब 2 से देखिए 1.6 कैंसिल होगा, क्योंकि 2 8 16 होगा, तो 2 8 16 होगा तो इसको आसानी से हम कटा देंगे। 2 से कटाएंगे, 2 8 16, तो 2 एक हम 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के पहले दशमलव दे देंगे। आपका एस बराबर निकल के कितना आया, 0.8 √3 - 1। ये h बराबर 0.8 √3 - 1 निकल के आया। ये √3 - 1 क्या है, h पेडेस्टल की ऊंचाई है, जो कि हमें यही सवाल में निकालना था। तो सवाल का सॉल्यूशन निकल गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 - 1 मीटर आंसर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको वीडियो देखने के बाद अगर किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, उस कमेंट का रिप्लाई देने की हम कोशिश जरूर करेंगे।